है छोटी, अरे आयु अभी है छोटी। इतनी आयु में क्यों बिटिया प्यार से नाता जोड़ी, अरे प्यार से नाता जोड़ी। दीक्षा में है कष्ट घने, तुमरे बस की ना सहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। मम्मी रूठी, पापा रूठे, रूठे भाई और बहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। ऐसा न सोचो बिटिया बड़े लाड से पली हो, तुम बड़े लाड से पली हो। खुश है ये परिवार अपना, फिर क्यों ऐसा कहती हो, फिर क्यों ऐसा कहती हो। हम बेटी है बात तुम्हारे, मान लो मेरा भी कहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। मम्मी रूठी, पापा रूठे, रूठे भाई और बहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। समझाया सब घर वालों ने, कोई रहा न बाकी, हर कोई रहा न बाकी। गोरे भैया रोते आए हाथ में लेके राखी, अरे हाथ में लेके राखी। इसको बहना बांध जाओ, ये है प्यार का गहना।
सुंदर करतल ध्वनि करें इन बच्चों की प्रस्तुति के लिए। बारंबार नमनियो तुमको बारंबार। जी हाँ, मैं आचार्य शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ त्रय मुनिराजों के श्री चरणों में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाँ, मैं श्री क्षमा सागर मैत्रीय महिला संगठन की ओर से मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, पूरे नगर के लोगों का, सभी महिला मंडलों का, सभी अतिथि आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमनियो तुमको टोला नगरी। ऐसे वात्सल के धनी मुनियों को पाकर आज हम बैराग दिवस मनाने के लिए तैयार हुए हैं। बैराग की ओर नृत्य नाटिका का मंचन प्रस्तुत करते हैं और होने लगी स्वर्गों में चर्चाएं। स्वर्गों की देवियां चर्चाएं करने लगी। क्या चर्चा कर रही हैं, देखते हैं। बोली, अरे ये मंगल गीत कहाँ हो रहे हैं? मेरा मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है। इतने सुंदर सुंदर गीत की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, ये मंगल गान भरत क्षेत्र के आर्यखंड के, भारत देश के, मध्य प्रदेश के, भोपाल महानगर के, खरगोन जिले के उस राजवाड़ा ग्राम की गलियों से आ रही है। अच्छा, कहाँ हो रहा है यह सब? क्या हो रहा है वहां पर? अरे जे तो वहीं चलकर देखते हैं। हाँ, ठीक कहती हो, चलो उस नगरी की ओर और वहां हम देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। और देवियां पहुंच गई उस खरगोन जिले में, खरगोन गांव में। हाँ, राजवाड़ा गांव में जिसमें राजा राम जी, हाँ, राजकुमार जी अपनी प्रिया शांति जी के साथ नवजात शिशु की पाकर के खुशियां मना रहे हैं। ये बात सन 1979 की बात है। सन 1979 की बात है। चल रहा है बधाई की काजल बहन आ रही हैं, देवियां काजल बहन आ रही हैं अपनी बधाइयां देने के लिए। गीत लगाओ काजल बहन। सभी पात्र तैयार हैं। लल्ला लगे प्यारे अभी गीत ही लगा के वास्तव में। ये लो सेल्फी लो। सभी पात्र अपनी अपनी बातों को ध्यान रखें, अपनी व्यवस्थाओं को। चलिए बधाइयां दे रही हैं। बुआ आ गई और बच्चे के लिए अनगिनत तोहफे लेके आई हैं और बधाई दे रही हैं और बच्चे को खिला रही हैं
बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, प्रमुदित हो रही हैं। माँ दिखाओ तो सही अपना बच्चा, इन सबको दिखाओ वो सुंदर बालक जिसका जन्म खरगोन जिले में हुआ, खरगोन गांव में हुआ था। दिखाओ ना माँ, दिखाओ। जैसे बड़ी खाना खाने में दिया। बस कोई करना तेरा लाल ना लगे प्यारा, आई तेरा लाल ना लगे प्यारा, चांद पूनम का धूप तारा, आई तेरा लाल ना लगे प्यारा, चांद पूनम का धूप तारा, दादा दादी का वंश बढ़ा, दादा दादी का वंश बढ़ा, चला जियारा, बधाई हो बधाई की, ललन जी की आमद की, बधाई हो बधाई की, ललन जी की आमद की। घंघराली मुख कमाल, चिराग नैना करती सवाल, घंघराली मुख कमाल, चिराग नैना करती सवाल, माई की गोद में खेल रहे जैसे यशोदा गोद खेली नंद की लाल, इस घर का कुल दीपक है, इस घर का कुल दीपक है, सारे जग का उजियारा, बंधु हजारी जी, नजर नहीं आगे जी, नजर नहीं आगे जी, कि जाऊं बलिहारी की। हाँ भैया, मन भजले अरिहंता, महावीरा तेरा प्यारा नाम है, मन भजले महावीरा तेरा प्यारा, नाम है, महावीरा तेरा प्यारा नाम है, अतवीरा तेरा प्यारा नाम है। धन्य हो गई, हाँ धन्य हो गई वह छोटी सी नगरी राजवाड़ा। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्रों ने जन्म लिया, उसी प्रकार राजा राम जी के 4 पुत्रों से उनका घर भर गया, खुशियों का आनंद छाने लगा। हाँ, चारों पुत्र पूनों के चांद की तरह बढ़ने लगे। माँ शांति धन्य हो गई और राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्रों को पाकर के, हाँ, चौथी संतान को पाकर माँ को ऐसा लगा कि मैं अब परिपूर्ण हो चुकी हूँ, अब निश्चित मेरा कल्याण होगा, निश्चित मेरा कल्याण होगा। और माँ मंदिर जा रही है। बेटा, अरे बेटा अमित ताली बजाओ। मैं मंदिर जा रही हूँ बेटा, तुम घर पर रहना, इधर उधर नहीं जाना बाहर। माँ, आप तो मंदिर जा रही हो और मुझसे खेलने के लिए बोल रही हो। नहीं माँ, मैं भी आपके साथ मंदिर जाऊंगा, मैं भी आपके साथ मंदिर जाऊंगा माँ।
अच्छा बेटा, चलो मेरे साथ। तू तो मेरा ही अनुसरण करता है, मेरे साथ ही रहता है। क्यों ना माँ, तुम मेरी प्रथम पाठशाला हो, तुम मेरी प्रथम पाठशाला हो माँ। मैं तो आपका ही अनुसरण करूंगा। ऐसा आज्ञाकारी बेटा। मुझे तो लगता है रे कि तू एक दिन महान बनेगा। जिन धर्म का, जिन गुरुओं का आज्ञाकारी शिष्य बनेगा। हंसते हुए माने, विधि का विधान कोई नहीं जानता था कि नियति में क्या लिखा है। जो माँ आज खुशी मना रही है, कल उसको क्या मिलने वाला है। समय का चक्र चलता रहा और अमित धीरे धीरे अपने भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हुए धीरे धीरे पूनों के चांद की तरह बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। हाँ, पिता बोले, क्या बोले पिता? बहनों, क्या बोले पिता? संजय बेटा, संजय। हाँ हाँ पिताजी। अरे अमित कहाँ है? तनिक चिंता ना करो माँ, अमित को बुलाकर लाओ। कहाँ होगा? सुबह से भूखा होगा, पता नहीं। वो तो बस खेल में लगा रहता है, पता नहीं कहाँ गया है। पिता चिंता ना करो, अमित की माँ कहाँ गया होगा? खेलने गया होगा, खेलने गया होगा, आता ही होगा वो। अच्छा, तभी आ गया, आ गया क्रिकेट का खिलाड़ी। हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। मंच पे पात्रों को बैट बल्ला लेकर आ गया। भैया बोले, क्या बोले? आ गए खेलकर, हार के आए हो या जीतकर? भैया बहुत आनंद आया आज क्रिकेट खेलने में। हमारी टीम जीत कर आई है। जीता हूँ भैया, मैं आज जीत के आया हूँ। बहुत खुशी का आनंद है भैया। जीत के तो आया है, लेकिन अंदर चलो, अंदर देखते क्या होगा। डांट लगेगी, चलते हैं। अमित और दोनों चुपके से घर में घुसे। चलो अंदर चलते हैं। चुपके से घुसे घर में। माँ आ गए, कपिल देव, कपिल देव आ गए। जीत आए बड़े कप। सुबह से भोजन का भी नहीं पता। मैं तो चिंता करती रहती हूँ कि मेरे पुत्र ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। माँ आज बहुत आनंद आया माँ, पता है मैं आज जीत कर आया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे बहुत हो गया खेल में, अब चलो अंदर में तुम्हें भोजन कराती हूँ। आओ, अब मैं तुम बैठो बेटा, अब मैं तुम्हें। हाँ माँ मुझे भी भूख लगी है। हंसो नहीं पात्रों, हंसो नहीं। माँ भोजन करा रही है पुत्रों को। बेटा सुबह से तो तुम विद्यालय चले जाते हो और फिर ये तुम खेलने चले जाते हो, और फिर उसके बाद घर पर रहने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। माँ के पास कब बैठोगे? माँ चिंतन कर रही है। माँ को नहीं पता था कि ये बालक एक दिन घर से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ देगा। नहीं पता था माँ को। ना मैंने हो तुमको माँ उपवास करती तो बेटा भी माँ को देख करके उपवास करता, मंदिर जाता, ध्यान स्वाध्याय और जो माँ करती वो सब देख करके, माँ को देख करके सीख गया वो बालक।
बालक अवस्था विलीन हो रही थी। माँ को देखकर सीख गया विधि के विधान में क्या लिखा है, यह तो कोई नहीं जानता था। समय का चक्र चलता रहा, बालक हो गया युवा, युवा अवस्था में चंचलता धीरे धीरे खत्म होने लगी। युवा हर बात को प्रैक्टिकल करके ही किसी बात को अंगीकार करता था। बजाओ तालियां इस बात पे। सो रहे हो क्या आप लोग? कितनी सुंदर सुंदर बात मैं बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकली किसी विषय को लेकर के प्रैक्टिकल करके फिर उसे अपने जीवन में अंगीकार करता। हाँ, अंगीकार करता। आपको उधर से आना है। मीना जी, मीना आप यहाँ क्यों खड़ी हो? आप उधर जाओ, पीछे जाओ। और देखिए विश्व सागर जी महाराज का नगर प्रवेश होने वाला है। विश्व सागर जी महाराज का अभी नगर प्रवेश होने वाला है। विश्व सागर महाराज को ले जाओ। मीना आप आ रही हो? आपको नहीं पता विश्व सागर कहाँ है आपके पास? अपने आप को आप देखो, पूरे कार्य को देखो। प्रैक्टिस में आते नहीं, ध्यान भूल जाते हैं। विश्व सागर जी महाराज का लगाइए। नमस्कार किया, नतमस्तक होकर के वंदन किया। और ये क्रिकेट का दीवाना किसका दीवाना बन गया था? मुसान जी विश्व सागर जी का दीवाना बन गया। क्रिकेट का दीवाना विश्व सागर का दीवाना बन गया। तन मन सब कुछ अर्पण कर दिया उनके चरणों में। उनके दर्शन के लिए वो अमित लालायित रहता। कहीं संस्कार शिविर तो चलो आचार्य श्री के पास शिवरात्रि बन करके, कभी गुरु पूजन करने के लिए लगन लग गई दिगंबर मुनिराजों के चरणों में। लगन लग गई दिगंबर मुनिराजों के चरणों में। स्वाध्याय ध्यान की ओर रुचि बढ़ने लगी और अमित का जीवन परिवर्तित होने लगा। कैसे हुआ? दर्शन मात्र से आचार्य श्री की चर्या देखकर, मुनि श्री की चर्या देखकर, आचार्य श्री नहीं मुनि श्री की चर्या देखकर पता नहीं क्या कार्य हो गए जीवन के, समर्पित कर दिया ऐसे महान संतों के चरणों में उस युवा अमित। अब क्या हुआ? अपने घर वापस लौट के आ गया। पाठशाला का आयोजन करने लगा। पाठशाला लगा दी अपने नगर में, बच्चों को अध्ययन कराने लगे। हट जाओ, और ये पाठशाला कौन सी? महावीर आगम पाठशाला, यही थी ना? बजाओ तालियां। पाठशाला लग गई। हाँ, लगाइए। अमित भाई आगे बैठिए आप। चलो ठीक है। पाठशाला में बच्चों को भाई पढ़ाने लगे। और बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं देखिए। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? थोड़ा साइड देना मुनिया दीदी। हाँ, धन्यवाद। क्या पढ़ा रहे हैं? अमित भैया बोले बच्चों से, बताओ द्रव्य कितने होते हैं? बच्चे बोले 6। बहुत ताली बजाती जाओ। अमित भैया बोले तत्व कितने होते हैं? तो बच्चे क्या बोले? 7। समझ क्या बोलो? क्या बोले? 7। और कर्म के भेद कितने होते हैं? 8। ताली बजाओ बच्चों के लिए। पदार्थ के भेद कितने होते हैं? 9। और अमित भैया बोले ये बताओ ये धर्म कितने होते हैं? तो क्या बोले? धर्म 10 होते हैं। इस
तरह दिन प्रतिदिन कभी उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी कहीं ऐसी लालसा जाग गई कि मैं जिनवाणी के रसास्वादन, जिनवाणी के ऐसा स्वादन करने वाला, कराने वाला एक दिन स्वयं में इस जिनवाणी के रस में डूब जाएगा, डूब जाएगा। कोई नहीं जानता था कि वो अमित बच्चों को पढ़ा करके पता नहीं कब अंतरंग में वैराग्य, उस वैराग्य की भावना प्रबल हो जाएगी और वो जगत को पढ़ाने वाला, जगत को पढ़ाने वाला, जगत को सुनाने वाला बन जाएगा। और एक दिन की घटना बताएं, क्या घटना थी एक दिन की? घटना ये थी कि स्टेशन जानते हो ना, रेलवे स्टेशन, भैया कहीं जा रहे थे और वहां पर एक दंपति, पति पत्नी स्टेशन पर क्या कर रहे थे? पति पत्नी क्या करते हैं तो आप समझ गए होंगे। हाँ, तो बोल दिया लड़ाई कर रहे थे। पत्नी बोली सुनो ये सामान उठाओ। पति बोला मैं क्यों उठाऊं? पत्नी बोली ये बच्चा भी मैं लूं, ये सामान भी मैं उठाऊं, ये बच्चा रखो अपने पास। पति बोला धीरे नहीं बोल सकती, क्या सिखाया है तेरी माँ ने तुझे? यही सिखाया है कि पति से ऐसा बोलेगी? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? पत्नी बोली तेरी माँ ने तो हमेशा मुझसे लड़ना सिखाया है, उस चुड़ैल ने यही सिखाया तू मुझसे रास्ते में लड़ेगा। खबरदार, तूने मेरी माँ को चुड़ैल कहा, चुड़ैल होगी तेरी माँ। खबरदार, मेरी माँ से कुछ भी बोला तो क्या कर लेगी तू मेरा? बता क्या कर लेगी तू मेरा? अरे तू क्या कर लेगा मेरा? दोनों लड़ते हुए जा रहे थे, दोनों लड़ते हुए जा रहे थे। वही अमित ने देखा, अरे ऐसा होता है, पति पत्नी का प्रेम ऐसा होता है, ना घर लेके ना बाहर, ऐसा लड़ रहे हैं। मेरी शादी होगी तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, बहुत कठिन काम है ये, नहीं करूंगा मैं शादी, नहीं करूंगा मैं शादी, ऐसा कठिन जीवन मैं नहीं जी सकता। धिक्कार है इस जीवन पर। वैराग्य का बीज बपन हो गया, वैराग्य का बीज बपन हो गया। किसी को नहीं पता थी आवश्यकता किसकी थी, हवा की और पानी की। वो किसने दी? आचार्य विशुद्ध सागर ने दी, आचार्य विशुद्ध सागर ने दी। रक्षाबंधन का पर्व आया, बहनों क्या आया? रक्षाबंधन का पर्व आया। माँ बैठी है अमित के पास और शीतल बहन माँ क्या बोली बेटे से, मैं बताता हूं आपको। बोली बेटा आज रक्षाबंधन है। बेटा बोला क्या बोला बताएं? हाँ माँ मुझे पता है आज रक्षाबंधन है। आज के दिन 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, 700 मुनियों का उपसर्ग विष्णु कुमार मुनि ने दूर किया था। बेटा वो तो ठीक है, परंतु ना तुम चारों भाइयों के हाथों में खाली कलाई है ना, सोनी कलाई, ये तुम्हारे एक भी बहन नहीं है ना बेटा। मुझे थोड़ा सा माँ दुखी है, दुखी है माँ। बेटा तो मुस्कुरा रहा है, पता नहीं कौन सा जादू लग गया है। नहीं पता था माँ को जिसके आज एक बहन नहीं है, तो क्या हुआ एक दिन पूरा जगत इसकी बहन बन जाएगी, पूरा जगत में इसकी बहन होगी, हर नगर में हर शहर में उसकी बहन बन जाएगी। आंसू बाबा कह रहे हैं सब बहन बन जाएंगे, कमेंट कर रहे हैं अपनी जगह से। नहीं पता था सूत्रधार भूले,
हाँ अभी 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 चलो 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 कोई नहीं। अनगिनत बहन बनेंगी। अमित चल दिए और बोले चंचल बहन, चंचल बहन। हाँ आई, कहो। अरे मेरी माँ कहती है मेरी कोई बहन ही नहीं है, और तुम क्या मेरी सूनी कलाई पर राखी बांध दोगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर बैठो भैया। और चंचल ने अमित के भाई पर तालियां बांधी राखी। चंचल को नहीं पता था, चंचल को पता है क्या नहीं पता था? बहन बातें नहीं करो उधर, डिस्टर्ब होता है बोलने में थोड़ा सा, पास माइक के। कि मेरा भाई ये जगत का भाई बन जाएगा, कर्मों से बचने का मुझे उपाय बताएगा, भाई का फर्ज निभाएगा, भाई का फर्ज निभाएगा। धन्य हो गई चंचल ऐसे भैया को पाकर, ऐसे भैया को पाकर। अरे नन्नी नन्नी बूंदिया बीरा मोरे पड़ रही है, अरे नन्नी नन्नी बीरा मोरे पड़ रही है। ए जी कोई बहना सुनो, ए जी कोई भाई सुनो, बुआ चाची आज नन्नी नन्नी बूंदिया बीरा मोरे पड़ रही है। युवाओं के साथ रहकर उनको प्रेरित करता, युवाओं के साथ रहकर उनको प्रेरित करता, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में युवाओं को आगे बढ़ाता। कैसे? चिन्मय दिव्य घोष। कौन सा? चिन्मय दिव्य घोष। जंगल वाले बाबा चिन्मय सागर जी महाराज के जब वहां पधारे थे, पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई थी, वहां अमित जी ने चिन्मय दिव्य घोष बनाया था, पूरे युवाओं में जोश भर दिया था। और दिगंबर मुनिराजों की अगवानी, रथ यात्रा में दिव्य घोष का बजाना। नहीं पता था किसी को कि ये दिव्य घोष बजाने वाला जिनवाणी का जय घोष बजाएगा। शिविरों में शिवरार्थी बनकर के जाने लगे अमित भैया। ब्रह्मचर्य व्रत, जय हो सिद्धवर कूट की। सिद्धवर कूट में अभी रुको, सिद्धवर कूट में अंगीकार कर लिया ब्रह्मचर्य व्रत। और एक दिन आचार्य श्री के संग में उपदेश सुन रहे थे। आइए। और भैया शांति बनाए रखें, शांति। आंसू भैया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। टाइम बर्बाद होगा यदि डिस्टर्बेंस होगा तो। आचार्य श्री के प्रवचन होने लगे। आचार्य श्री के पीछे रहो, आप लोग पीछे रहो। अरे ममता भाभी उधर ही रहो।
आगे इधर कोई नहीं आए, आगे नहीं कोई। प्रवचन हो रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भैया जी, विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रवचन चालू हो गए। हाँ, 4 गतियां होती हैं और 4 गतियों में बहुत दुख होते हैं। त्रियंच गति में बंदर आदि बनना पड़ता है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। और मनुष्य गति में भी जन्म के दुख, बुढ़ापे के दुख और मरण के दुख हुआ करते हैं। हे ज्ञानी सुनो, यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो अपने अंतरंग वैराग्य की भावना लेकर आओ। 4 गतियों में दुखों को सहन किया है, नरकों की दुखों को सहन किया है। कितने बड़े बड़े दुख हुआ करते हैं नरकों में, कितनी भयंकर वेदना होती है। ये बहुत सारा समय हमें नरकों में बिताना पड़ता है। इसलिए हे जगत के प्राणियों, अपनी आत्मा से प्यार करो, अपनी आत्मा से स्नेह करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। सुनकर के अमित चरणों में बैठ गए। हे गुरुदेव, संसार भयानक अडवी ने मुझे अब नहीं रहना। 4 गतियों के दुखों को अनंत बार सहन किया है मैंने, अब नहीं। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। चढ़ा दिया श्रीफल और बोले, मैं आपके संग में रहकर धर्म ध्यान करूंगा। त्याग करता हूं मैं परिवार का, त्याग करता हूं घर संसार का, मुझे अपने संग में रख लीजिए। हे गुरुवार, मुझे अपने संग में रख लीजिए। आचार्य ने पीछे उठाकर आशीर्वाद दिया, पीछे उठाकर आशीर्वाद दे दिया और अपने संग में रख लिया। और अमित भैया को संग में स्थान मिल गया, संग में स्थान तो मिल गया। अब चलते हैं उस घर की ओर। उस घर में क्या हो रहा है? जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने हाँ, गुरु चरणों में, अभी गुरु चरणों में शैली बहन ध्यान रखें। कृपा करो, गुरुवर ऐसी कृपा करो, गुरुवर ऐसी कृपा करो, गुरुवर ऐसी कृपा करो। जीवन उज्जवल हो जाए, लोभ मोह माया को त्यागे, जन्म सफल ये हो जाए। गुरुवर ऐसी कृपा करो, गुरुवर ऐसी कृपा करो। पिता, माँ को पता चला कि अमित भैया ने संग में, हंसी ना करें सुनीता भाभी, हंसे ना, ये नाटिका धार्मिक है, ये कोई हंसी मजाक का कार्यक्रम नहीं है। निवेदन, विनम्र निवेदन,
माँ को पता चला, बेहाल हो गई माँ, रो रो करके रोने लगी। ऐसे कैसे हो गया, मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है वो। पिता बोले, शांति, मत रो, मत रो, शांति। अमित, माँ क्यों रो रही हो माँ? तुम्हारा बेटा, माँ तेरे सम्मान में मैं कमी नहीं आने दूंगा। बजाओ ताली। समझ में नहीं आ रहा आपको? कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा माँ कि मैं तेरी कोख को ले जाऊं। मैं माँ तेरा और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। इस जिन धर्म में भगवान महावीर के कुल के उस दीपक को जलाऊंगा माँ। मैं इसीलिए अपने कल्याण के लिए जा रहा हूं माँ। जाऊंगा माँ मैं तो। बेटा तू मुझे छोड़ के चला जाएगा बेटा। थोड़ा तो घर पे रहकर की व्रत आदि करता बेटा। तू कैसे करेगा बेटा? बेटा तू सुन मेरी, बेटा तू सुन मेरी, पग पग में काटे हैं, पग पग में काटे हैं। मुनि धर्म कठिन बेटा, मुनि धर्म कठिन बेटा, तू कैसे निभाएगा, तू कैसे निभाएगा बेटा, कैसे निभाएगा बेटा? चिंता न करो मेरी माँ, चिंता न करो मेरी माँ, तुझको न ले जाऊंगा, तुझको न ले जाऊंगा। विशुद्ध सागर का बनकर, विशुद्ध सागर का बनकर मैं धर्म निभाऊंगा, मैं धर्म निभाऊंगा। बेटा संसार कठिन बेटा, संसार कठिन बेटा, विकराल जमाना है, विकराल जमाना है। पग पग पर परीक्षा है, पग पग पर परीक्षा है, तू कैसे निभाएगा बेटा, तू कैसे निभाएगा? चिंता न करो मेरे तात, चिंता न करो मेरे तात, ये अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा है। विशुद्ध सागर की कृपा से मैं, विशुद्ध सागर की कृपा से मैं भव तरे को जाऊंगा, भव से तर जाऊंगा। बेटा ना बेटा, तू हमें छोड़ करके ना जा, मुझे आज्ञा दो माँ, मुझे जाना है। नहीं बेटा,
मैं तुझे कैसे जाने दूं बेटा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता बेटा, नहीं जा सकता बेटा, नहीं जा सकता। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ, माँ मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटा रुको, बेटा रुको, नहीं जा रहा हूँ माँ, माँ मैं जा रहा हूँ, रुको बेटा रुको। नहीं माँ मैं जा रहा हूँ, रुको बेटा रुको। चला गया बेटा। एक माँ को पल्लू को छोड़ करके, एक माँ के पल्लू को छोड़ करके ऐसी अनूठी माँ का दामन थाम लिया उसने। और मंदिर कमेटी के पदाधिकारीगण पीछे से आए, सज्जन भाई साहब भी साथ में आए हैं। हाँ पीछे से, उधर से। हाँ ब्रह्मचारी अमित की गोद भराई, वो एक मिनट तैयारियां चलने लगी हर जगह। और शायद आपको पता हो इसी निर्मल सदन में भी गोद भराई हुई थी। और मैं वही हूं, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके विकल्पों में। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। महाराज पूछ रहे थे वो भैया कहाँ हैं, सुनीता भाभी से पूछा था। मैंने सोचा कि कभी तो परिचय दूंगा, आज दे दिया मैंने अपना परिचय। और अभी रुको, हाँ बजाओ। उपकार है या के आशीष है, उपकार है या के आशीष है। आ गयो हूँ शरण में थारे आज मैं, थारो उपकार है या के आशीष है, थारो उपकार है या के आशीष है। आ गयो हूँ शरण में थारे आज मैं, थारो उपकार है, थारो उपकार है, थारो उपकार है, थारो उपकार है, थारो उपकार है या के आशीष है, थारो उपकार है या के आशीष है। आ गयो हूँ शरण में थारे आज मैं, थारो उपकार है। लागे थासु लगन मनड़ो भारो मगन, हारो रंग है चढ़ो थारे द्वारा गयो। लगी थासु लगन मनड़ो मारो मगन, थारो रंग है चढ़ो थारे द्वारा गयो। मरे सारे पानी पानी सारे सारे मरे मरे मापा पानी पानी रे निसा, पानी सा पानी रे बाबा सारे मरे मापा सानी पामा रे नी सारे बाबा। क्या बताऊं तने कैया क्यों आ गयो, ये तो सब जानो हो कोई क्यों आ गयो, ये तो सब जानो हो कोई क्यों आ गयो। थारी राह को मैं हुराही, आस आंसू है लगाई, थारी राह को मैं हुराही, आस आंसू है लगाई। थारे जैसो तो जग में नहीं
है, थारे चरना भरो मारो यो शीश है। आ गया हूँ शरण में थारे आज मैं, थारो उपकार है या के आशीष है, थारो उपकार है या के आशीष है। आ गया हूँ शरण में थारे आज मैं, थारो उपकार है। कोई परीक्षा सुंदरता नहीं, अरे भक्तारा पाँव कदे रुकता नहीं, भक्त कोई परीक्षा सुधरता नहीं। नायो तनड़ो मारो नायो मनड़ो मारो, थारे हर पन करो अब सब है थारो, थारे हर पन करो अब सब है थारो। हरी राह पे चलनो सोच लियो, मोह माया को बंधन तोड़ दियो, हरी राह पे चलनो सोच लियो, मोह माया को बंधन तोड़ दियो। चाहे ठुकरा दो जी चाहे अपना लो जी, जीत में हार है, जीत है हार है, हार है जीत है, जीत में हार है, हार में जीत है। हर कृपा की दुनिया में क्या रीस है, थारो उपकार है या के आशीष है, थारो उपकार है या के आशीष है। आ गयो हूँ शरण में थारे आज मैं, थारो उपकार है, थारो उपकार है, थारो। बस गोद भराई करके सभी बहनें नीचे आ जाएं। अब दीक्षा होगी, बस 5 मिनट की नाटिका है टोटल। सारी टीम नीचे आ जाए। चलिए पूरी टीम नीचे आ जाए, पूरी टीम नीचे आ जाए। और ये बिनौली और गोद भराई वो मंगल कार्य सभी ने किए। और विशुद्ध सागर जी महाराज को लेके आओ, विशुद्ध सागर जी महाराज को लेके आओ। मैं भी आप लोग हट जाओ, आप लोग नीचे जाओ प्लीज, नीचे नीचे जाओ। अब तो उतरेंगे कपड़े, जाओ अब पहन गए कपड़े, अब उतरेंगे कपड़े। हाँ चलिए चलिए नीचे आ जाइए आप लोग। और वो भव्य दिवस, वो इंदौर की नगरी, इंदौर की नगरी। और कब की बात है ये? 2017 कब 6 अक्टूबर आज का दिन, 6 अक्टूबर धन्य हो गई वह 6 अक्टूबर। बैठ गए चरणों में, अभी संस्कार करेंगे गुरुवर। भैया को तो वैराग हो चुका है, देखिए अब धीरे धीरे वस्त्रों का त्याग आपके सामने भैया जी कर रहे हैं। वस्त्रों का त्याग कर दिया,
और गुरुदेव खड़े हो गए। अब हाथ रख दो सब पर ऐसे करके, ऐसे हाथ रख दो ऐसे, दोनों से। केस लुंचन हो रहा है, जोरदार तालियां। और क्या हो रहा है? संस्कार कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या कहते हुए, और ये दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पूर्ण हो चुका है। धन्य है वो अमित जिसने नाम पाया। क्या सब लोग बोलो, साक्षी सागर जी मुनिराज की, साक्षी सागर जी मुनिराज की, साक्षी सागर जी मुनिराज की। अरे नन्नी नन्नी बूंदिया तीरा मोरे पड़ रही है, ए जी कोई समर्पण कर दिया गुरु चरणों में। जिन धर्म की पताका फहराने लगे, नाम पाया मुनि श्री साक्षी सागर जी महाराज। अनोखी प्रतिभा के धनी मुनिराज हमारे बीच में विराजमान हैं। तीनों मुनिराज वात्सल्य के धनी। बड़े भाई कैसे पीछे रह जाते। संजय भैया ने देखा कि मेरा छोटा गया, मैं किसे पीछे रह जाऊंगा, मैं भी पीछे रहने वाला नहीं हूं। छोटे भैया की दीक्षा हुई, बड़े भैया ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिए और उन्होंने भी गृह त्याग की मन में ठान ली। वो पावन तिथि 2021 में भी संजय भैया ने भव्य जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली और नाम पाया मुनि श्री निर्वक्त सागर जी मुनिराज। बोले निर्वक्त सागर जी महाराज की, बोलिए निर्वक्त सागर जी महाराज की। नन्नी नन्नी बूंदिया तीरा मोरे पड़ रही है, ए जी कोई बहना सुन, ए जी कोई माता सुन, बुआ चाची आज नन्नी नन्दिया तीरा मोरे पड़ रही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।